हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मीरा के पद करवाने जा रहे हैं। पहले हमने कबीर की साखियाँ की, अब हम मीरा के पद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मीरा जी का जन्म जो है वो जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1503 ईस्वी में। ठीक है, मीरा जी का जन्म 1503 ईस्वी में, ठीक है, चोकड़ी गांव में हुआ था। और 13 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ के जो महाराणा थे सांगा, उनके साथ क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और इनका जीवन जो है वो दुखों में ही बीता है। ठीक है, और छोटी उम्र में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। और विवाह के कुछ ही साल के बाद क्या हुआ था? इनके पहले पति फिर इनके पिता युद्ध के दौरान, ठीक है, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये मीरा जी के बारे में है बेटा। अब मीरा जी देखिए, अब वो क्या थे? भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा जी ने घर परिवार त्याग दिया था। अब वो इतना निराश हो गए थे बेटा कि उन्होंने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया। अब वृंदावन में उन्होंने क्या कर लिया था? डेरा डाल लिया था। ठीक है, और गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए थे। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा घर बार छोड़ के भगवान कृष्ण को ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है बेटा, अब देखिए, ठीक है, अब मीरा देखिए। अब मीरा के पदों में भाषा जो है वो राजस्थानी, ब्रज भाषा, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, और वहीं पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी में प्रयोग भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये मीरा की भाषा में ये वाली जो बोलियां हैं, ये भाषा है, ये पाई जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। देखिए, अब हम करते हैं मीरा के पद। अब मीरा के जो पद है बेटा वो देखिए, इसमें क्या है? आप ध्यान से सुनिए। हरि आप ही हरो जन की पीर। ठीक है, वो भगवान कृष्ण से मीरा जी कहती हैं कि हरि आप ही भगवान क्या करो? जन की पीड़ा को हरो। ठीक है, अब जो दुनिया जो क्या है? दुखी है। जो मीरा जी दुखी हैं, उनकी पीड़ा को किसको हरने के लिए वो कह रहे हैं? वो भगवान हरि को कह रहे हैं। अब द्रौपदी सी लाज रखो आप बढ़ाओ चीर। ठीक है, अब वो भगवान जी से कहते हैं कि जैसे आपने द्रौपदी की बड़ी सभा में क्या की थी बेटा? इज्जत रखी थी, लाज रखी थी, वैसे ही आप, ठीक है, बढ़ाओ चीर। अब चीर क्या है यहाँ पे? वस्त्र। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे द्रौपदी की बड़ी सभा में लाज रखी थी आपने और उसको क्या दिया था बेटा? उसको वस्त्र दिया था, उसको कपड़ा दिया था, वैसे ही आप मेरी भी क्या करो? मेरी भी पीड़ा को हरो और मेरी भी लाज रखो। अब भक्त करण रूप नरसिंह ही धरो आप शरीर। अब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए बेटा आपने क्या किया था? भगवान जी को कहती है कि आपने नरसिंह का रूप धरा था और अपने, ठीक है, और अपने भक्त की जान बचाई थी। ठीक है, अपने भक्त की जान बचाने के लिए आपने धरो आप शरीर, मतलब आपने नरसिंह का रूप धरा था, नरहरि का, और फिर अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। बूढ़ो गजरात राखियो काटी कुंजर पीर। ठीक है, अब जो क्या है? पानी जो पानी में डूबता हुआ गजराज है, उसकी भी आपने क्या की थी बेटा? जान बचाई थी। ठीक है, वो भगवान जी से मीरा कह रही है कि आपने डूबता हुआ जो गजराज है, जो हाथी है, उसकी आपने जान बचाई, काटी कुंजल पीर, और उसकी क्या है? उसको मगरमच्छों से आपने बचाया था। ठीक है, अब गजराज की आपने रक्षा की थी और उसको पानी के अंदर से मगरमच्छों से उसकी जान बचाई थी। ठीक है, अब मीरा जी ये भगवान से विनती कर रही हैं कि आपने द्रौपदी की लाज रखी, भक्त की, ठीक है, नरहरि का रूप धरकर आपने प्रहलाद की लाज रखी, और साथ में बूढ़ो गजराज, ठीक है, पानी में डूबते हुए गजराज की जान बचाने के लिए, ठीक है, आपने मगरमच्छों को मार दिया। ठीक है, और फिर कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर हरो माहरी वीर। और दासी, आपकी दासी जो मीरा है, जो मीरा आपकी दासी है, उनकी क्या, ठीक है, उनकी भी आप पीड़ा हरो। ठीक है, हरो मारी वीर। ठीक है, और अपनी पीड़ा को हरने के लिए बेटा वो भगवान हरि से विनती कर रही हैं कि मैं भी आपकी दासी हूँ और मेरी पीड़ भी आपने हरनी है। ठीक है बच्चे, इतना हो गया। आगे देखिए।
ठीक है, देखिए आप सेकंड वाला जो देखिए आराम से देखिए, शाम माहने चाकर रखो जी, मतलब वो भगवान जी को कह रही है कि शाम मुझे आप अपना, वो अलग अलग नाम दे रही है। पहले तो उन्होंने हरि कहा, ठीक है, दासी कहा अपने आप को उनका दास, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, शाम माहने चाकर रखो जी, शाम आप मुझे अपना दास बना लो, अपना नौकर बना लो, ठीक है। गिरधरी लाल माहने चाकर रखो जी, ठीक है। और गिरधरी लाल मतलब जो भगवान जी को नाम देते हुए ये कह रही है कि गिरधरी लाला आप मुझे अपना, फिर दोबारा यही कहते हुए कि मुझे अपना नौकर रख लो, ठीक है, मैं आपकी सेवा करूंगी। चाकर रखूं बाग लगाऊं नित उठ दासन पाऊं, मतलब मैं चाकर बन के आपका क्या लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, ठीक है, मैं नौकर बन के आपके बाग बगीचे लगाऊंगी और फिर नित उठ दर्शन पाऊं, और जब सुबह उठूंगी आपकी चाकरी करते हुए तो सुबह उठते ही आपके दर्शन पाऊंगी, ठीक है। जब भगवान के पास मैं रहूंगी, उन्हीं की नौकरी करूंगी, तो मैं सुबह उठ के उनके दर्शन पाऊंगी, ठीक है। अब वृंदावन सी कुंज गली में गोविंद लीला गोसाऊं, अब वृंदावन की कुंज गलियां बेटा तंग गलियां, ठीक है, वृंदावन की कुंज गलियों में मैं क्या करूंगी, भगवान की लीला गाऊंगी, गोविंद जी की लीला गाते हुए, ठीक है, मैं वहां पे, ठीक है, भजन करूंगी। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पासों खर्ची, अब आपकी नौकरी में ही मैं आपके दर्शन पाऊंगी, और क्या है, यही जो सुमिरन है यही आप मुझे खर्चा, मतलब कि जो मैं सुमिरन कर रही हूँ इसी को आप अपना, जो मेरे को क्या दोगे, खर्चा दोगे वही, ठीक है, इसी के उसमें मैं आपके क्या करूंगी बेटा, उसी में मैं आपकी चाकरी करूंगी, ठीक है। वो भगवान जी से विनती कर रही हैं कि मुझे एक बार अपनी सेवा का मौका दो, मैं आपकी सेवा करूंगी, तो यही क्या है, आप मुझे इसी के बदले, ठीक है, जो है मौका दो मुझे आपकी सेवा करने का। भाव भक्ति जागरी पासो तीनों वासा सरसी, ठीक है। अब क्या है, भाव भक्ति जागरी, ठीक है, तीनों बाता सरसी, मतलब हर समय मैं क्या करूं, तीनों समय मैं आपका गुणगान करती रहूं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बेजंती माला, अब भगवान जी के सर पे क्या सुंदर लगता है, मोर मुकुट, और पीतांबर सोहे मतलब पीले वस्त्र, फिर गले में उनके बेजंती की माला बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। अब भगवान जी को देखा होगा, उनके सर पे मुकुट होता है, मुकुट के ऊपर मोर की क्या बनी होती है बेटा, मोर का पंख होता है, और पीतांबर रंग के, पीले रंग के उन्होंने वस्त्र धारण किए होते हैं, जिसके ऊपर बेजंती की माला होती है, बेजंती के फूलों की माला, ठीक है बेटा। फिर वृंदावन में धनु चरावे, मतलब धेनु क्या है बेटा, गायें, अब वृंदावन में क्या करूं मैं, गायें चराऊं, ठीक है, मोहन मुरली वाला। अब कहते हैं कि वृंदावन में गाय कौन चराता है, ये भगवान कृष्ण जो मोहन मुरली वाला है, वो क्या करते हैं, वो वृंदावन की गलियों में गायें चराते हैं, और मैं उनको देखूंगी, है ना, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखूं भारी। अब वो भगवान जी से विनती करती हैं और कहती हैं कि मैं बड़े बड़े महल बनाऊंगी और बीच में क्या रखूंगी, बारियां रखूंगी, ठीक है, खिड़कियां रखूंगी, क्यों, ताकि सांबरिये सा दर्शन पाऊं पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं आपका दर्शन कर सकूं। सांबरिया कौन है, भगवान कृष्ण के नाम उन्होंने दिए हुए, कि कहीं शाम, कहीं गिरधर, कहीं सांबरिया, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कहती हैं कि सांबरिया सा दर्शन पाऊं पहर कुसुम्बू साड़ी, अब मैं भगवान के दर्शन, जब ऊंचा ऊंचा महल बना के बीच में बारियां रखूंगी तो उसमें से भगवान के दर्शन पाऊंगी। कौन सी साड़ी पहन के, कुसुम्बी, ठीक है, कुसुम्बी साड़ी कौन सी होती है, केसरी रंग की, ठीक है। अब मैं केसरी रंग की साड़ी पहन के भगवान के, ठीक है, दीदार करूंगी। फिर आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, ठीक है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, कि आधी रात को प्रभु मुझे क्या करेंगे, दर्शन देंगे, ठीक है। कहाँ पे देंगे दर्शन मुझे, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, दीजो जमुना जी से तातीरा, ठीक है, कि जमुना जी के किनारे, जमुना नदी का नाम है बेटा, जमुना जी के किनारे आके भगवान मुझे क्या देंगे, दर्शन देंगे, ठीक है, आधी रात में आके। ये वो भगवान जी से विनती कर रही हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी वक्त थी भगवान की। मीरा जी प्रभु गिरधर नागर हेबड़ो बनी अधीरो, और मीरा के ही प्रभु गिरधर नागर हैं, वो भगवान जी को विनती कर रही है और कह रही है कि भगवान गिरधर नागर जो है वो मीरा के ही हैं, और उन्हीं के, ठीक है, मन में, उनके हृदय में वो भगवान जी बसे हुए हैं, ठीक है बेटा। ये था आपके मीरा के पद, ठीक है। मैं आशा करती हूँ बेटा आप ये वीडियो देख के अच्छी तरह से इसको कर लोगे। देखो अब ये प्रश्न उत्तर थोड़े से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए ज़रा,
जैसे हमने समझाया प्रश्न उत्तर वहां से ही निकलेंगे। देखिए अब इसमें पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? किस प्रकार की है कि भाई जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने प्रहलाद का क्या किया, प्रहलाद की जान बचाई नरसिंह का रूप धारण करके, और बूढ़े और पानी में डूबते हुए गजराज की, ठीक है, हाथी की मदद की आपने, ठीक है, मगरमच्छों से बचाया, वैसे आप मेरी भी, ठीक है, पीड़ा हरो। ठीक है बेटा। दूसरे पद में मीरा शाम की चाकरी को क्यों कहती है? स्पष्ट कीजिए। अब वो कहती है कि मैं आपकी क्या बनूंगी? दासी बनूंगी, ठीक है, और आपकी ही मैं पूरी जिंदगी सेवा करूंगी, और क्या करूंगी? आपके महल में रह के बाग लगाऊंगी, आपकी चाकरी में ही मैं खुश रहूंगी। ठीक है। अब मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? अब इसमें क्या बताया था? उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ है, और साथ में पीतंबर के वस्त्र पहने हैं पीले रंग के, और साथ में बेजंती की माला धारण की है। ठीक है बेटा। अब मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब भाषा शैली जो हमने पढ़ी थी कौन कौन सी थी उसकी भाषा शैली? ठीक है। अब देखिए वह श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करती है? वो उनकी चाकरी करती है ना, बाग लगाती है और सुमिरन करती है, वृंदावन की कुंज गलियों में वो भजन गाती है, और क्या कहती है कि बड़े बड़े महल बना के मैं उसमें बारियां रखूंगी और फिर आपका दीदार करूंगी। ठीक है। ये थे बेटा आपके मीरा के पद, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। ठीक है। देखिए अब इसको जब आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है गोपाल।